हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदी संज्ञान। सबसे पहले तो मैं आप सभी से आग्रह कर रही हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक सही टाइम से पहुँचती रहें। तो चलिए, आज हम क्लास 9 NCERT क्षितिज बुक से बच्चे काम पर जा रहे हैं चैप्टर को पढ़ेंगे, जो कि राजेश जोशी द्वारा रचित है। इस कविता के माध्यम से राजेश जोशी जी समाज में किस तरह सामाजिक और आर्थिक विषमताओं के कारण बच्चे बाल मजदूरी करने के लिए विवश हो गए हैं, इस प्रश्न को उठाया है। कवि कहते हैं कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि कहते हैं कि जाड़े के ठिठुरन भरे दिनों में जब सड़क कोहरे से ढकी हुई है, सुबह सवेरे ही बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं। अब देखिए, इतनी ठंड में जब हम उठना नहीं चाहते हैं, उस समय बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बाल मजदूरी करने के लिए विवश हैं, उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। तो कवि बता रहे हैं कि वो आगाह कर रहे हैं समाज को, और आगाह करते हुए कहते हैं कि बच्चे जिनका बचपन, उमंग, स्वस्थ शैक्षिक परिवेश यानी पढ़ना लिखना चाहिए, खेलना चाहिए, खेल कूद तथा चिंताहीन तरीके से गुजरना चाहिए, उनका काम पर जाना हमारे समय का सबसे भयानक सत्य है। कवि कहते हैं कि इससे भी ज़्यादा दुखद बात यह है कि इसे हम विवरण की तरह लिखते हैं, बल्कि इसे एक सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए। अब यह पंक्ति क्यों इन्होंने कहा? क्योंकि जब भी हम किसी विवरण को पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। भावनात्मक लगाव हमें पैदा नहीं होती। हम सोचते हैं कौन सा हमारे घर के बच्चे जा रहे हैं, बस पढ़ा और भूल गए। लेकिन जब हमसे कोई प्रश्न किया जाता है तो हम उसका उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यदि उत्तर नहीं मिलता है तो उस उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं और सोचने पर मजबूर होते हैं। तो कवि कहते हैं कि लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, यानी जब इसे हम सवाल की तरह लेंगे तो इसका ठोस समाधान ढूंढते हुए हम क्या करेंगे? इसका ठोस समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे और सोचने पर मजबूर होंगे कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। जो बच्चे भविष्य की सुंदर समाज की आधारशिला है, वे किन कारणों की वजह से सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं? अगली पंक्ति देखते हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? अब कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं और कह रहे हैं कि क्या दुनिया भर की सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हैं कि जिससे बच्चे खेल नहीं सकते? क्या सारी रंग बिरंगी किताबें दीमकों ने खा लिए हैं जो बच्चों के हाथों में किताबें नहीं दिख रही? क्या सारे खिलौने किसी पहाड़ के नीचे दब गए हैं जिससे बच्चे खेल नहीं सकते? क्या भूकंप ने गिरा दिए हैं सारे स्कूलों की इमारतों को? क्या सारे घरों के आंगन, बगीचे जहां बच्चे घूम सकें, खेल सकें, खेल के मैदान एकाएक इस दुनिया से लापता हो गए? कवि समाज से पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि जो बच्चे स्कूलों में, घरों में, खेल के मैदानों में दिखाई पड़ने चाहिए, जिनके हाथों में किताबें, गेंदें और खिलौने होने चाहिए, उनके हाथों में काम पकड़ा दिया गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि जाड़े की सर्दी में ठिठुरते हुए काम पर बच्चे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? अगली पंक्ति। तो फिर बचा ही क्या है?
इस दुनिया में। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल, यहाँ हस्ब मामूल मतलब मौजूद हैं। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि सारी जो चीज़ें हैं, क्या सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हैं? सारी रंग बिरंगी किताबें दीमकों ने खा लिए हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ है कि बच्चे काम पर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं? फिर कवि कहते हैं कि बचा ही क्या, अगर ऐसा हुआ है तो दुनिया में बचा ही क्या है। लेकिन इससे भी भयानक बात यह है कि सारी चीज़ हमारे दुनिया में मौजूद हैं, फिर भी हमारे बच्चे क्या हैं, उससे वंचित हैं और उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। और कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि समाज व्यवस्था यानी दुनिया ने बचपन को ही मार दिया हो तो उसके पास बचेगा ही क्या। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि सारी चीज़ें हमारे दुनिया में मौजूद हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें उन बच्चों को नहीं मिल रही जिन्हें इनकी ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वह इन्हें पाने के आर्थिक सामर्थ्य से वंचित हैं। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और यही कारण है कि सब कुछ रहने के बावजूद छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, जैसे दुनिया ने रोटी और रुपए की तलाश में श्रम करना ही उनकी नियति बना दिया हो। तो इस कविता में राजेश जोशी जी ने छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं यानी बाल मजदूरी की व्यवस्था को दिखाया है और समाज को सोचने पर मजबूर किया है कि क्यों आखिर बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो आज हमने इस कविता को पढ़ा और एक बार पुनः कहती हूँ कि आप सभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक सही टाइम से पहुँचती रहे। और अगले वीडियो में हम इसका प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।